नमस्कार चिल्ड्रन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम रिवाइज मराठी फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स क्लास 5 का टॉपिक आजीचा वाढदिवस इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो वाढदिवस का मतलब होता है जन्मदिन, बर्थडे। किसका बर्थडे? आजीचा यानी कि दादी माँ का, ग्रैंड माँ का। मराठी में दादी को कहते हैं आजी। तो आजी का जन्मदिन। आजी का जन्मदिन किस तरह मनाया जाता है कविता में हम देखते हैं। आजीचा आज वाढदिवस, कुटुंबाचा आजचा खास दिवस। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो आजी हैं और उनके परिवार के लोग हैं, ये उनके साथ में उनकी ग्रैंड डॉटर है। तो आज आजी का बर्थडे है और उनकी फैमिली के लिए एक बहुत खास यानी कि स्पेशल डे है। आजीसाठी चंदनाचा पाट, शिरापुरीने सजवले ताट। तो आजी के लिए चंदन से बना पाट या पटिया या चौकी मंगाई गई है और घर में शीरा यानी कि हलवा पूड़ी बनाए गए हैं। तो ये देखिए चंदन का पाट। देखिए चंदन को बहुत ही शुभ या ऑस्पिशियस माना जाता है और किसी ख़ास या शुभ मौके पर इसका यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि आज आजी का बर्थडे है तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके लिए चंदन की लकड़ी से बना पटिया मंगाया गया है और घर में जो है शीरा पूरी यानी कि हलवा पूरी बने हैं। आजी बसली पाटावर, केक हसला ताटावर। आजी जो है चंदन के पाट पर बैठी हैं और केक थाली में सजा, जो थाली में रखा हुआ केक है वो हंस रहा है। एक्चुअल में केक के हंसने से मतलब है कि थाली में रखा हुआ केक बहुत ही सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। केकला लावला नाही हात, शोधू लागली लाडकी नात। लेकिन आजी ने केक को हाथ नहीं लगाया, वो अपनी लाडली ग्रैंड डॉटर, नात यानी कि उनकी ग्रैंड डॉटर को ढूंढने लगी। धावल आली तिची सोनुली, हाताला धरून शेजारी बसवली। दौड़ती हुई उनकी ग्रैंड डॉटर दादी के पास आई और दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। ये देखिए, ये आजी की ग्रैंड डॉटर जिसे मराठी में कहते हैं नात। ओके, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास या अपनी गोदी में बैठा लिया ना। दिले हातात चॉकलेट एक, हसत कापला आजी ने केक। और फिर आजी ने अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसके हाथ में एक चॉकलेट दिया और हंसते हुए केक काटा। तो इस तरह से बहुत ही खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ आजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अब देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1 खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुलांनी आजीच्या वाढदिवसाची तयारी कशी केली? बच्चों ने आजी के जन्मदिन की तयारी किस तरह से की? उत्तर होगा, मुलांनी आजीच्या वाढदिवसाची घरात सजावट केली, आजीसाठी चंदनाचा पाट आणला, शिरापुरी बनवली। अशा प्रकारे आजीच्या वाढदिवसाची तैयारी केली। ओके, तो आजी के बर्थडे के दिन जो है घर की सजावट की गई। जब बर्थडे होता है तो डेकोरेशन किया जाता है, तो ठीक उसी तरह से आजी के जन्मदिन पर घर का डेकोरेशन किया गया और आजी के लिए चंदन का पाट मंगाया गया या पटिया मंगाया गया और आजी के लिए शीरा पूरी यानी हलवा पूरी बनाया गया और इस तरह से आजी के जन्मदिन की तैयारी की गई। प्रश्न नंबर 2, आजीचा वाढदिवस कसा साजरा झाला? आजी का बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट किया गया? उत्तर होगा, आजीचा वाढदिवस कुटुंबांच्या लोकांसाठी खूप खास दिवस होता। आजी का बर्थडे या आजी का जन्मदिन उनकी फैमिली के लोगों के लिए बहुत खास या स्पेशल था। आजीसाठी चंदनाचा पाट आणला, आजी के लिए चंदन का पाट मंगाया गया। शिरा पूरी बनवली, उनके लिए शिरा, हलवा और पूरी बनाई गई। त्यानंतर आजी पाटावर बसली, उसके बाद आजी जो है केक काटने के लिए चंदन के पाट पर बैठी। ये देखिए, घरातले सदस्य एकत्र बसले, घर के सभी सदस्य उनके साथ जो है बैठे। आजी ने केक कापला आणि आपल्या नातीला चॉकलेट दिला। आजी ने केक काटा और अपनी ग्रैंड डॉटर को चॉकलेट दी। ये देखिए उनकी ग्रैंड डॉटर। उसके बाद आम्ही आजीचा वाढदिवस आनंदात साजरा केला और हमने आजी का जन्मदिन बहुत ही खुशी के साथ, जॉय के साथ सेलिब्रेट किया। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। नाउ प्रश्न नंबर 3, आजीला आपली नात फार लाडकी होती है, कशावरून कळते? आजी को अपनी जो ग्रैंड डॉटर है बहुत ही ज़्यादा लाडली है या प्यारी है, ये कैसे पता चलता है? उत्तर होगा, कवितेच्या ओळीवरून असे दिसते की आजी ने आपल्या नातीला चॉकलेट दिले। तो इन कविताओं की ओळीवरून मतलब लाइंस को पढ़ने पर ऐसा पता चलता है कि आजी ने अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसे चॉकलेट दिया। ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, दिले हातात चॉकलेट एक। तो आजी ने अपनी ग्रैंड डॉटर को एक चॉकलेट दिया।
आणि हसत हसत आजीने केक कापला और उसके बाद आजीने हंसते हंसते यानी खुश होकर केक काटा। यावरून आजीला आपली नात खूब लाडकी होती। तो इस तरह से पता चलता है कि आजी को अपनी ग्रैंड डॉटर बहुत ही प्यारी है या उनकी बहुत लाडली है। ये देखिए, अब है ब, कडव्याच्या ओळी पूर्ण करा, कंप्लीट द स्टेंजाज। तो इस चैप्टर को पढ़कर आपको इन स्टेंजाज को पूरा करना है। तो पहला स्टेंजा देखते हैं। आजीसाठी चंदनाचा पाठ शिरापुरीने, यहाँ पर आएगा सजवले ताट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सजवले ताट। तो ये फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं। केकला लावला नाही हात शोधू लागली, यहाँ पर आएगा शोधू लागली लाडकी नात। तो दूसरा स्टेंजा भी कंप्लीट हुआ। दिले हातात चॉकलेट एक, हसत कापला आजीने केक। तो इस तरह से इस कविता में से ये देखिए, दिले हातात चॉकलेट एक, हसत कापला आजीने केक। इस तरह से हमने इस थर्ड स्टेंजा को भी इस कविता में से देखकर पूरा कर लिया। अब है क, तुम्ही वाढदिवस कसा साजरा करता ते सांगा। तुम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो ये बताओ। उत्तर होगा, मी माझा वाढदिवस खूब उत्साहात साजरा करतो। मैं अपना बर्थडे बहुत ही खुशी और उत्साह यानी कि जॉय के साथ सेलिब्रेट करता हूँ या करती हूँ। सकाळी देवाला नमस्कार करतो, सुबह उठकर मैं देवता यानी भगवान को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। नवीन कपड़े घालतो, नए कपड़े पहनता हूँ बर्थडे के दिन या पहनती हूँ। सजावट करतो, घर का डेकोरेशन होता है। माझे मित्र आणि नातेवाईक मला भेटायला येतात। मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो मुझे गिफ्ट्स देते हैं। आम्ही केक कापतो आणि गाणी म्हणतो, मैं केक काटता हूँ। उसके बाद फिर सब लोग मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। उसके बाद आई वडील मला भेट वस्तू देतात। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, आई वडील मतलब माता पिता, पेरेंट्स मुझे जो है गिफ्ट्स देते हैं। आम्ही सगळे मिलून जेवण करतो, और हम सब मिलकर जो है साथ में खाना खाते हैं। वाढदिवसात खूब आनंद करतो। तो इस तरह से मैं अपने बर्थडे के दिन बहुत एंजॉय करता हूँ या बहुत खुशी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह से ये उत्तर भी पूरा हुआ। तो इस तरह से हमने आजीचा वाढदिवस इस चैप्टर या कविता को समझ भी लिया और इसके प्रश्न उत्तर भी पूरे कर लिए। तो ये जो शब्द संपत्ति है इसे आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई भी राइटिंग वर्क नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।